देख रहे हैं श्रेष्ठ हरियाणा, मैं हूं आपके साथ गुलविश। जैसे जैसे हरियाणा विधानसभा चुनाव पास आ रहे हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रदेश की जनता के लिए अपने खजाने का पिटारा खोलते जा रहे हैं। मंगलवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक बार फिर प्रदेशवासियों को खुश करने के लिए विकास परियोजनाओं की गंगा बहा दी। सीएम नायब सिंह सैनी ने पंचकुला जिले में करीब 3400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास योजना पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इस पोर्टल पर राज्य के सभी 22 जिलों के लोग 50 गज और 100 गज के प्लांट के लिए आवेदन कर सकेंगे। साथ ही सीएम ने 512 करोड़ की लागत से 66 योजनाओं का भी उद्घाटन किया। कुल मिलाकर सीएम सैनी ने 3400 करोड़ की कुल 600 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास मंगलवार को किया है, जिसका लाभ आने वाले समय में पूरे प्रदेश को मिलेगा। और लगातार ये सरकार ट्रांसपेरेंसी आधार के ऊपर नौकरियां दे रही है। मुझे खुशी है आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,45,000 से ज़्यादा इन पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने नौकरियां देने का काम किया है। पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में कार्यक्रम के आयोजन के दौरान सीएम सैनी ने नव नियुक्त ग्रुप डी के कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे और पीजीटी अध्यापकों को भी बधाई दी। सीएम ने कहा कि आज का ये दिन ऐतिहासिक दिन है। पहले पर्ची और खर्ची से नौकरी दी जाती थी, लेकिन अब बिना पर्ची और खर्ची से नौकरी दी जाती है। हमने बिचौलियों की दुकानें बंद करवा दी हैं और सिर्फ योग्यता के आधार पर ही नौकरी दे रहे हैं। आज हमने गरीबों के लिए पोर्टल भी खोला है कि वो 100 गज का प्लाट उसके ऊपर अप्लाई कर सके। हमने आज गरीबों के लिए कल ये पोर्टल लॉन्च किया था कि वो उस पर रजिस्ट्रेशन करें। ऐसे 49 लाख परिवार हरियाणा प्रदेश के अंदर 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देने की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। आज युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हम बड़े फख्र के साथ ये बात कह रहे हैं। एक भी बच्चा ये नहीं कह सकता कि मुझे किसी के दर पे जाना पड़ा या मुझे किसी के चक्कर काटने पड़े बिना पर्ची बिना खर्ची। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि जो घोषणाएं लगातार हम कर रहे हैं वही घोषणाएं नायब सिंह सैनी पूरा कर देते हैं। जो घोषणा पत्र में हम रख रहे हैं उनको नायब सैनी पूरा कर रहे हैं। उन्होंने तो अपने घोषणा तो बताए ना, वो उन्होंने कौन सी घोषणा पूरी की? उनकी तो घोषणा रह जाती थी, पूरी तो हमें करनी पड़ती थी। पहले भी हमने करी है। उन्होंने जो बात कही है, मैं कांग्रेस के नेताओं को, भूपेंद्र हुड्डा को पूछना चाहता हूं, आप 10 साल मुख्यमंत्री रहे, आपने जाते जाते घोषणा की थी कि बुजुर्गों को 1,000 रुपये पेंशन देंगे। क्या दी है? आप पूछ सकते हैं, मैं पूछ रहा हूँ, क्या भूपेंद्र हुड्डा ने दी? खाली घोषणा थी ना। वो 1,000 रुपया भी हमने देने का काम किया और हमने 1,000 रुपये नहीं, आज बुजुर्गों के सम्मान को हमने 3,000 रुपये तक बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने हरियाणा सरकार से हिसाब मांगने वालों से सवाल करते हुए कहा कि वो पहले अपने 10 साल के कार्यकाल का हिसाब दें, उसके बाद हमारी सरकार पर सवाल उठाएं। जो लोग हिसाब मांग रहे हैं, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि वो हरियाणा प्रदेश की जनता को अपने पिछले 10 वर्षों का हिसाब देने का काम करें। वो युवाओं को हिसाब दें कि आपकी सरकार में पिछले 10 वर्षों में किस प्रकार से नौकरियां लगी, उसका हिसाब देने का काम करें। आप महिलाओं को हिसाब देने का काम करें, किस प्रकार से महिलाओं का शोषण इनकी सरकार में होता था, किस प्रकार से महिलाएं 2-2 किलोमीटर से 3-3 किलोमीटर दूरी से पीने का पानी लेकर के आती थी, किस प्रकार से महिलाओं के ऊपर जब अत्याचार होता था उनकी एफआईआर तक उनके समय में नहीं लिखी जाती थी, इसको भी बताने का काम करें। वो हरियाणा के किसानों को अपने 10 साल के कार्यों को बताने का काम करें, किस प्रकार से उनकी सरकार में 2 रुपये का चेक, 5 रुपये का चेक किसानों के साथ भद्दा मजाक होता था, उनको बताने का काम करें। वो हरियाणा प्रदेश के उन गरीबों को जिनके घरों को जला दिया, जिनको प्रताड़ित किया गया, जिनको पलायन करना पड़ा इनकी सरकार के अंदर, वो हरियाणा प्रदेश के लोगों को अपने कार्यकाल के बारे में बताने का काम करें। वहीं इस खास मौके पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता भी
सीएम के साथ मौजूद रहे और उन्होंने भी पंचकुला के सभी प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन किया। ज्ञानचंद गुप्ता ने सीएम की ओर से पंचकुला को दिए गए 3400 करोड़ की परियोजनाओं के लिए आभार व्यक्त किया। मुझे बड़ी खुशी है कि पंचकुला के अंदर भी 62 ऐसे कार्य हैं जो आज जिनका उद्घाटन हुआ है और लगभग 250 करोड़ रुपए के ये सारे काम आज इनका उद्घाटन यहाँ पर किया गया। कल ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 315 करोड़ रुपए के इंजीनियरिंग कॉलेज और जो हमारा शूटिंग रेंज है उसकी सौगात पंचकुला वासियों को दी थी और पंचकुला वासियों के विकास की दृष्टि से 10 करोड़ रुपए का जो कोई भी प्रोजेक्ट करवाने का जो उन्होंने एक तोहफा दिया था, मैं उनका धन्यवाद करता हूं, बधाई करता हूं। और आज जिस प्रकार से 3800 जो ग्रुप डी के कर्मचारी हैं उनको नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, आज पूरे इस कार्यक्रम के अंदर जो खुशी, जो रौनक उन युवा चेहरों के ऊपर देखने को मिल रही थी। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी जो बार बार पूछा कि कोई एक बंदा तो खड़ा होकर के बताए कि कोई 1 रुपया भी किसी को नियुक्ति करने के लिए खर्चना पड़ा हो। मैंने भी एक जो कैंडिडेट थे जो नियुक्ति पत्र लेने के लिए आए थे, मैंने कहा कोई 1 रुपया आपका लगा? कहने लगे सर 1 पैसा भी नहीं लगा, 1 रुपये की तो बात छोड़ दो। और जिस प्रकार से पारदर्शिता से आज ये नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी करता हूं, बधाई भी देता हूं। और जो नवनियुक्त जो ग्रुप डी के कर्मचारी हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपको बता दें, साल के अंत में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, इसलिए अब सैनी सरकार भी दोनों हाथों से खजाना लुटाकर अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुट गई है। हरियाणा बीजेपी को भी आने वाले चुनाव में इसका कितना फायदा होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि हरियाणा सरकार की इन योजनाओं और घोषणाओं से जहां प्रदेश की जनता को राहत मिलती नजर आ रही है, वहीं विपक्षी दलों की बेचैनी भी बढ़ती जा रही है। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, क्या है आपकी राय, कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिए। श्रेष्ठ हरियाणा पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ हरियाणा।